जब आप माँ शब्द का संबोधन करते हो ना, तो माँ को गॉड कहा है। क्यों? क्योंकि गॉड शब्द की व्याख्या है जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉयर। इस जगत की उत्पत्ति करने का भी सामर्थ्य माँ के पास है, जगत का पालन करने का सामर्थ्य भी माँ के पास है, और जगत का संहार करने का सामर्थ्य भी माँ के पास है। इसलिए नर्मदा जी माँ क्यों हैं? क्यों? क्योंकि ये उत्पत्ति करती हैं। माँ के किनारे जाओ तो माँ आपके अंदर संस्कार की उत्पत्ति करेगी, भक्ति की उत्पत्ति करेगी, आपके अंदर सिद्धांतों की उत्पत्ति करेगी। इसलिए ये है माँ है, जनरेटर है और पालन करता। आज नर्मदा जी के किनारे बसने वाला प्रत्येक जीव जिस अनाज को पाता है वो किसके जल से संपोषित होता है? माँ नर्मदा जी के जल से ही तो संपोषित होता है। इसलिए किसी न किसी रूप में हमारी धमनियों में भी माँ नर्मदा जी का जल ही दौड़ रहा है। इसलिए माँ नर्मदा चूंकि उत्पत्ति करती हैं, इसलिए माँ नर्मदा ब्रह्मा है। विष्णु जी के भांति हमारा पालन करती हैं, इसलिए नर्मदा जी पालन करता विष्णु हैं। और जैसे भगवान शंकर संहार करता है, लय करता है, वैसे माँ नर्मदा जी के तट पर जो चला जाता है। मैंने एक दिन कहा था कि नर्मदा जी में स्नान करने से, नर्मदा जी में दर्शन करने से आपके पाप समाप्त होते हैं, ये बात तो सही है। पर निष्ठा से यदि कोई नर्मदा जी के किनारे चले जाए तो माँ पापों को तो नष्ट करती है, पर पाप करने की वृत्ति को ही समाप्त कर देती है। इसलिए वो साक्षात शंकर है। तो ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, आपके अंदर सिद्धांतों की उत्पत्ति मां नर्मदा करती हैं, इसलिए ब्रह्मा है। विष्णु जी के भांति आपका पालन करती हैं, इसलिए वो साक्षात विष्णु हैं। और आपकी पाप वृत्ति का शमन करती हैं, इसलिए वो साक्षात शंकर है। ब्रह्मा विष्णु महेश मां का ही तो स्वरूप है। आदि शक्ति यही जग उपजाया। नदियों को हमने नदी नहीं माना, नदियों को हमने शक्ति माना। हमारे यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी नदियां हैं। कल हम जब दादाजी के प्रवचन को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि शक्ति के बिना सब अधूरे हैं। शक्ति के बिना राम अधूरे, शक्ति के बिना कृष्ण अधूरे, शक्ति के बिना हनुमान अधूरे, शक्ति के बिना साक्षात शंकर और भगवान विष्णु भी अधूरे हैं। इसलिए उसी शक्ति का आश्रय लेने के लिए नर्मदा तट पर शंकर जी भी आए, उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए नर्मदा तट पर हनुमान जी भी आए, उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए नर्मदा तट पर विष्णु जी भी आए। तो आदि शक्ति यही जग उपजाया। नर्मदा जी वो आदि शक्ति है जिसने जगत को उत्पन्न किया। नर्मदा जी शक्ति होने के साथ साथ भक्ति भी है, क्योंकि भगवान शंकर के लिए कहा गया कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास के स्वरूप हैं, और विश्वास से ही तो भक्ति प्रकट होती है ना। और नर्मदा जी किनसे प्रकट हुई हैं? नर्मदा जी भी तो भगवान शंकर से ही उद्भूत हैं। इसलिए नर्मदा जी साक्षात भक्ति का स्वरूप है। तो नर्मदा जी शक्ति भी है, नर्मदा जी भक्ति भी है, नर्मदा जी गति भी है, नर्मदा जी मति भी है। क्योंकि जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, ये निर्मल मति को देने वाली है।